हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। देखिए, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम सेम पैटर्न से जो हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में जो हम हिंदी में बोलते हैं, बट हमें उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं उसे जाने दूंगा। मैं खेलूंगा, ना ही बच्चों को खेलने दूंगा। मैं आऊंगा, मैं तुम्हें आने दूंगा। मैं ना तो पढ़ूंगा और ना ही तुम्हें पढ़ने दूंगा। मैं खाऊंगा, न ही खाने दूंगा। मैं बैठूंगा और ना ही बैठने दूंगा। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम इजीली एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो विद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। आई विल नीदर। सिंपली आई विल नीदर यूज करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हम एक्शन वर्ब हम यूज कर रहे हैं उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज कर देंगे। उसके साथ नोर यूज करेंगे। उसके बाद हमने लेट यूज करना है और लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वहां पर वो पुट करेंगे और उसके बाद अगेन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे दोबारा से यूज कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। मैं जाऊंगा, मैं उसे जाने दूंगा। आई विल नीदर गो। अब वर्ब क्या थी? गो थी। जाने जाने को हम इंग्लिश में गो कहते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो ही रहता है। तो आई विल नीदर हमने ऐड किया, गो ऐड किया। उसके बाद नोर लगाया, फिर से हमने नोर के बाद हमने लेट यूज किया और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसे उसे को हम इंग्लिश में हिम कहते हैं। ठीक है, आई विल नीदर गो नोर लेट हिम गो। तो हमारा सेंटेंस बन गया। मैं खेलूंगा, न ही बच्चों को खेलने दूंगा। आई विल नीदर प्ले। वर्ब क्या है? हमारी एक्शन क्या है? खेलना। खेलने के लिए हम यूज करते हैं प्ले। आई विल नीदर प्ले नोर लेट हमने यूज किया और उसके बाद बच्चों की बात हो रही थी तो द चिल्ड्रन हमने ऐड कर दिया। आई विल नीदर प्ले नोर लेट द चिल्ड्रन प्ले। मैं आऊंगा, मैं उन्हें आने दूंगा। उन्हें उन्हें को हम देम कहते हैं, तो इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आने के लिए हम कम का यूज करते हैं। आई विल नीदर कम। आई विल ऐड किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हो गई। नोर और लेट ऐड किया, उन्हें को हम देम कहते हैं, तो देम हमने यूज किया और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम का यूज कर दिया। तो ये बन गया आई विल नीदर कम नोर लेट देम कम। मैं पढ़ूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। आई विल नीदर रीड। आई विल नीदर ऐड किया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड को हम पढ़ने को हम रीड कहते हैं, तो रीड ऐड कर दिया। नॉर लेट और तुम्हें की बात हो रही थी सेंटेंस में कि तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, तो तुम्हें को हम यू कहते हैं। आई विल नीदर रीड नॉर लेट यू रीड। मैं खाऊंगा, मैं तुम्हें खाने दूंगा। आई विल नीदर ईट। आई विल नीदर ईट नॉर लेट यू ईट। ना तो मैं खाऊंगा ना ही तुम्हें खाने दूंगा। आई विल नीदर ईट नॉर लेट यू ईट। मैं बैठूंगा ना ही तुम्हें बैठने दूंगा। बहुत बार हम बोलते हैं ना, ना तो मैं चैन से बैठूंगा ना ही तुम्हें चैन से बैठने दूंगा। तो सिंपली हम इसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? आई विल नीदर सीट नॉर लेट यू सिट। आई विल नीदर सिट नॉर लेट यू सिट। ना मैं बैठूंगा ना तुम्हें बैठने दूंगा। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था हमारा? आई विल नीदर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की। नोर ऐड किया, उसके साथ लेट ऐड किया और जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो हम यूज कर देंगे और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपली ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करके जितने भी सेंटेंसेस हैं हमने इसे इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज कीजिएगा।